हम में से बहुत सारे लोगों के मन में आत्मज्ञान के संबंध में कई तरह के भ्रम हैं, कई तरह की गलत धारणाएं हमने बना ली हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आत्मज्ञान में आपको किसी दिन किसी दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, किसी परमात्मा के दर्शन होते हैं, और फिर जैसे आपका चेहरा चमकने लगता है, जैसे कोई ओरा आपको घेर लेता है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान के संबंध में ऐसा भी भ्रम रहता है कि आत्मज्ञान मिलने पर हमको कोई दिव्य ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान एकदम से प्राप्त हो जाता है और फिर बुद्ध की तरह हमसे ज्ञान बरसने लगता है। तो आत्मज्ञान मतलब कोई अद्भुत ज्ञान हमें मिल जाएगा, फिर हम वो बांटेंगे। और वो परेशान हो जाते हैं, उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिलता है तो, कि इतने दिन से साधना कर रहे हैं लेकिन अभी तक मिला क्यों नहीं। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये भी धारणा होती है आत्मज्ञान के संबंध में कि आत्मज्ञान किसी तरह की कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है जो किसी दिन जाकर के समाप्त हो जाती है। माने एक दिन ऐसा आता है जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है और फिर हो गया काम पूरा। और ये बातें उन लोगों के मन में आती है जो आत्मज्ञान के नाम पर बहुत सारी विधियां या कुछ करते हैं। तो उनको लगता है कि अच्छा इतने दिन तक करना पड़ेगी और जब मिल जाएगा तो फिर इनसे छुटकारा मिलेगा। तो विधियां अपनाते हैं, विधियां ही उनके लिए बोझ बन जाती है, बंधन बन जाती है। फिर परेशान होते रहते हैं कि कब होगा कब होगा, ताकि इनसे मुक्ति मिले। तो क्या यही आत्मज्ञान है? नहीं, आत्मज्ञान वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो इस तरह की कल्पनाएं की जा रही हैं। इन सबसे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो आत्मज्ञान किसी तरह की कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट नहीं है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दिन किसी स्थिति में पहुंच करके आपको प्राप्त होगी। और आत्मज्ञान का कभी कोई अंत नहीं होता है। किसी तरह का निष्कर्ष निकाल लेना आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मन कुछ निष्कर्ष निकालकर वहीं पर रुक जाता है, जो मन सीखना जानना बंद कर देता है, वह मन तो मुर्दा है। तो ना तो आत्मज्ञान कोई उपलब्धि है, ना ये कभी खत्म होता है, और ना ही इसमें किसी निष्कर्ष पर रुक जाना होता है। बल्कि आत्मज्ञान तो स्वयं को जानते रहने की एक सतत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को, स्वयं को जो जानते हैं, जो मानते हैं, जिसे आप कहते हैं ये मैं, वो लगातार बदल रहा है और बाहर पूरा अस्तित्व जो है वह भी बदल रहा है। तो अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर क्षण सतत स्वयं को जानते रहना होता है, क्योंकि अस्तित्व में हर क्षण आपके लिए नया है। प्रत्येक अनुभव आपके लिए नया है। और जितना अधिक आप स्वयं को जानते जाते हैं, उतनी अधिक स्पष्टता आपको आती जाती है। जैसे जैसे आप जानते जाते हैं, स्पष्टता आती जाती है। तो आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, उसका कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान हर क्षण स्वयं के प्रति सजग रहने की, अवेयर रहने की एक सतत प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखते रहने की, सतत जानते रहने की इस प्रक्रिया को ही तो ध्यान कहते हैं। ये सजगता ही तो वो ध्यान है। स्वयं के प्रति सजग रहने का मतलब अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, अपने वचनों के प्रति सजग रहना, अपने चुनावों के प्रति, क्या चुन रहे हो, किसे चुन रहे हो, क्यों चुन रहे हो, उनके प्रति सजग रहना। अपने विचारों के प्रति सजग रहना, क्या विचार हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं। अपनी वृत्तियों के प्रति सजग रहना। इन सब के प्रति सजग रहना ध्यान का ही हिस्सा है। इससे अलग ध्यान और कुछ नहीं होता है। और ये जो सजगता होती है, अवेयरनेस, ये जो
अवलोकन होता है, कर्मों के प्रति, वचनों के प्रति, चुनावों के प्रति, विचारों के प्रति, वृत्तियों के प्रति, अहंकार के प्रति, इसी के माध्यम से आप स्वयं को लगातार जानते रहते हैं। और हमने कहा कि जितना अधिक आप स्वयं को जानते जाएंगे उतनी अधिक स्पष्टता बढ़ती जाएगी। आत्मज्ञान और ध्यान का मतलब वो सब नहीं होता है जो हम मानकर बैठ जाते हैं, जिसकी हम कल्पना करते रहते हैं। ये कोई जीवन से भागकर किसी कोने में बैठकर अथवा किसी गुरु के सामने सर झुकाकर प्राप्त की जाने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि यह तो अपने दैनिक जीवन को पूरे होश में और गहराई से जानते हुए और उससे सीखते हुए जीने का ध्यान नाम है। हमारा दैनिक जीवन कटता है बिल्कुल उथला, ना उसमें होश है, ना उसमें गहराई है, ना हम उसे जानते हैं और ना ही उससे कुछ सीखते हैं। हम तो ऐसे जीते हैं जैसे पत्ता नदी की धारा के साथ बहे जा रहा है। बस हम प्रकृति की धारा के साथ बहे जाते हैं, वृत्तियों विचारों के साथ बहे जाते हैं, अहंकार के साथ बहे जाते हैं, लेकिन हमें उसका होश ही नहीं रहता है कि हम क्यों बहे जा रहे हैं, कौन हमें बहाए ले जा रहा है, हमें उस सब का पता नहीं होता है। इस सब के प्रति सजग रहना ध्यान है और इसी से स्वयं के बारे में जाना जाता है। तो आत्मज्ञान के संबंध में ना तो ये भ्रम पालना है कि कोई दिव्य दर्शन होंगे, किसी आत्मा या परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, वो दिख जाएगा। ना ही ये भ्रम रखना है कि कहीं पर जाकर स्वयं को जानने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये तब तक रहेगी जब तक आप इस देह के रूप में हैं, या कहो कि जब तक ये शरीर है तब तक ये सब चलता रहेगा। तो इसका कभी कोई अंत नहीं है। अगर आप हर क्षण जी रहे हैं तो होश भी हर क्षण चाहिए ना। तो आत्मज्ञान क्या हुआ? आत्मज्ञान हुआ अपने ही दैनिक जीवन के अवलोकन के माध्यम से अपने कर्मों, विचारों, भावनाओं और वृत्तियों के केंद्र यानी अहंकार तक पहुंचना और उसे जानना समझना। क्योंकि आप क्या हैं अभी आप अहंकार हैं, और अहंकार अपने आप को किस रूप में प्रकट करता है? कर्मों के रूप में, सबसे स्थूल रूप है कर्म। इसी तरह विचारों के रूप में, उसके ऊपर भावनाओं के रूप में, फिर वृत्तियों के रूप में, अलग अलग रूपों में वो स्वयं को व्यक्त करता है। तो किस तरह ये हमारे जीवन में चल रहा है, उसी को जानना, उसी को समझना होता है। तो आत्मज्ञान में किसी परमात्मा या आत्मा, किसी ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को ही जाना जाता है। अर्थात वह जो मैं बना बैठा हूं उसे जानना होता है, जो स्वयं को कुछ माने बैठा है पर वास्तव में वह है कुछ और। या कहो कि जो वो बने बैठा है वो है नहीं, बस खुद को मानता है। उसको जानना होता है, उसको समझना होता है। क्योंकि हम केवल उससे ही तो जान सकते हैं ना जिसे जाना जा सकता है, जिसका अनुभव हमें होता है। और अहंकार ही तो वह है जो हमारे कर्मों, विचारों, चुनावों, व्यवहारों, हमारे संबंधों, हमारे भावनाओं, वृत्तियों, इन सब के माध्यम से प्रकट होता है। जो हमारी इंद्रियों के परे है, जिसकी मन कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई छवि नहीं बना सकता उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, उसको कैसे खोजेंगे? जिसका हमें कुछ पता नहीं, उसको हम कैसे खोजेंगे? तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो इस मैं के साथ कर सकते हैं, स्वयं के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो अनंत है और हम तो सीमित हुए बैठे हैं। तो या तो जिसे जाना जा सकता है उसे जाने, या फिर पालते रहें भ्रम। और वह जो अनंत सत्ता है जिसे कहते हैं, वह कोई हमसे अलग नहीं है,
बस वह अनंत है और हम सीमित है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। स्वयं को किसी चीज से जोड़ देना, स्वयं को कुछ मानते रहना, झूठी पहचानों से चिपक कर स्वयं को सीमित कर देना ही तो है। इसी को तो अहंकार कहते हैं कि हम स्वयं को सीमित मान करके किसी चीज से जुड़ जाते हैं, किसी पहचान को पकड़ लेते हैं और छोटे ही रह जाते हैं। मैं ही तो हूं जो इस मैं को सीमित और अशुद्ध करता हूं। मैं के साथ झूठी पहचाने जोड़ जोड़ कर देखो किस तरह से हम स्वयं को सीमित करते हैं, किस तरह हम स्वयं को बिल्कुल छोटा कर देते हैं। उसको समझो थोड़े से उदाहरण से। जैसे मैं हूं और मैं अपने आप को जब कहता हूं ना कि मैं फलाने देश का व्यक्ति हूं, ये मेरी पहचान है। जैसे मैं भारतीय हूं, तो मैंने अपनी पहचान किसी देश को बना दिया, किसी देश से मैं चिपक गया। तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने स्वयं को उस देश तक सीमित कर दिया। मैंने एक देश को अपना कह दिया और बाकी संसार को पराया कह दिया। तो मैंने कितना छोटा कर दिया स्वयं को इतने बड़े अस्तित्व में। और पृथ्वी की ही बात करो तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर स्वयं को बस एक देश तक जाकर सीमित कर दिया। छोटा किया कि नहीं किया मैंने? अब देश के अंदर ही मैंने स्वयं को किसी एक धर्म में सीमित कर दिया। तो अब देश के अंदर करोड़ों लोग हैं, पर उनमें से कुछ करोड़ों को मैंने अपना कह दिया, क्योंकि वो उस धर्म का पालन करते हैं जिस धर्म को मैं मानता हूं, जिसका पालन मैं करता हूं। तो मैंने देश के अंदर भी स्वयं को छोटा कर दिया, किसी एक धर्म के साथ स्वयं को बांधकर। इसी तरह उस धर्म के अंदर जातियां होती हैं, तो मैंने अपने आप को किसी एक जाति के साथ जोड़ दिया, तो अब मैं और संकुचित हो गया। देखो किस तरह से हम खुद को सीमित करते जा रहे हैं, बिल्कुल एक कैद में बंद करते जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं डर लगता है, इतना बड़ा संसार है, दुश्मन होंगे, कोई हमारे देश पर हमला ना कर दे, कोई हमारे धर्म पर हमला ना कर दे, कोई हमारी जाति पर हमला ना कर दे। और इसी तरह हम खुद को अनेक तरह से सीमित करते रहते हैं। कभी धर्म, जाति और देश के नाम पर, तो कभी रंग के नाम पर हम अपने आप को कैद कर लेते हैं कि हम काले हैं, वो गोरे हैं। कभी लिंग के नाम पर कि हम आदमी हैं, वो औरत हैं। लिंग के नाम पर हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हम देह से चिपक गए हैं, शरीर से चिपक गए हैं। कभी हम सुख के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, तो कभी दुख के साथ। तो इस तरह स्वयं को हम सीमित करते जाते हैं, और जितने सीमित हम होते हैं उतनी ही अधिक नरक हमारी जिंदगी हो जाती है। फिर हम पूछते हैं कि ये जीवन क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों मिला? तो अपने दैनिक जीवन में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहारों में इन्हीं सब के प्रति तो अवेयर रहना है कि मैं किस तरह से किसी न किसी चीज से जुड़ जाता हूं, उसके साथ तादात्म्य कर लेता हूं, किसी ऐसी चीज से जो झूठी है, जो मिथ्या है, जो अनित्य है, जो नश्वर है, जो सदा नहीं रहना, उसके साथ में जुड़ जाता हूं। ये सब जाना जाता है, देखा जाता है अपने दैनिक जीवन के अवलोकन के माध्यम से। और जैसे लोगों को लगता है कि आत्मज्ञान में कुछ दिव्य मिलता है या दिखाई देता है, नहीं, वास्तव में आत्मज्ञान में हमें जो अपने आप ही मिलता जाता है वह क्या है? वह है स्पष्टता। स्पष्टता हमें अपने आप ही मिलती जाती है। जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाते हैं, वैसे वैसे अपने आप ही स्पष्टता भी आती जाती है। जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाते हैं, तो जीवन में संघर्ष खत्म होते जाते हैं और शांति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम स्वयं को जानते हैं, जीवन में भागदौड़ रुकती जाती है और हम संतुष्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे हम अहंकार के दायरे से मुक्त होते जाते हैं, अलगाव से भी हमें, भेदभाव से भी हमें मुक्ति मिलती जाती है। सारी सीमाएं हटती जाती हैं, सारे भेदभाव जो हमने खड़े कर रखे हैं, अच्छे बुरे के, पाप पुण्य के, रंग के, जाति के, धर्म के और जिस भी तरह के, सुख के, दुख के, धीरे धीरे सब खत्म होते जाते हैं।
भय से मुक्ति मिलती जाती है। हम भविष्य की चिंताओं से मुक्त होते जाते हैं। हिंसा, ईर्ष्या, तुलना, ये सब हमारे जीवन में छूटने लगते हैं। लेकिन कब? जब हम हर समय अपने दैनिक जीवन में उसके अवलोकन के माध्यम से जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो आप जो कर सकते हैं वह एक चीज है, और वह है हर क्षण अपने कर्मों, अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने वृत्तियों, अपने व्यवहारों, अपने चुनावों, अपने अहंकार, इन सब के प्रति निष्पक्ष रूप से सजग रहना, इनको जानते रहना और इनसे सीखते रहना, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मज्ञान वैसा कुछ नहीं होता है जैसा बहुत सारी कोली कल्पनाएं उसके बारे में लोग बिखेरते रहते हैं। वो सब तो दुकान और धंधा चलाने के तरीके हैं, क्योंकि गुरु और बाबा लोग भी जानते हैं कि वैसा कुछ होना है नहीं, और वैसा कुछ होना है नहीं तो आप बस इंतज़ार करते रहेंगे उनके सामने, और उनकी दुकान चलती रहेगी, उनका धंधा चलता रहेगा। तो वो आपको आत्मज्ञान के नाम पर दिव्य दर्शन की और न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाएंगे, परमात्मा को देख लेने की, उनको पा लेने की, स्वर्ग की किसी पहाड़ी पर उनका देवताओं से मिलन हुआ, ऐसी और न जाने क्या क्या कहानियाँ। वो सब झूठी है, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कही जाती हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें, क्योंकि हमें जादू चमत्कार वाले लोग ही अधिक आकर्षित करते हैं। और वैसा कुछ आपको दिखता नहीं है तो बस आप इंतज़ार करते हैं कि अब हो अब हो अब हो, और वो आपको पकड़े रखते हैं, जाने नहीं देते हैं। उनके पास भीड़ बनी रहती है, वो चलते रहते हैं, आप इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये है आत्मज्ञान के बारे में कुछ बातें। ये मैं ही जब सीमित होता है, सीमाओं में बंधा होता है, तो उसे ही अहम बोलते हैं, उसे ही अहंकार कहते हैं। और वही मैं जब सारी सीमाओं से उनकी व्यर्थता को जानकर मुक्त हो जाता है तो उसे ही आत्मा, उसे ही परमात्मा और उसे ही शिव कहते हैं। तो अभी ये जो मैं है ये अनेक तरह की सीमाओं में कैद है, उनसे चिपका हुआ है, अनेक तरह की पहचानों में कैद है। जब ये उन सीमाओं से, उन पहचानों से मुक्त हो जाता है तब ये अहम ना रह करके आत्मा ही हो जाता है। तो सीमित अहम को मैं कहते हैं, और वह मैं जो इन सीमाओं से मुक्त हो जाता है, इनके प्रति अनासक्त हो जाता है, इनसे निर्लिप्त हो जाता है, वही निर्लिप्त विशुद्ध चेतना आत्मा कही जाती है। तो आत्मज्ञान में इन सारी पहचानों की, इन सारी सीमाओं की व्यर्थता जानकर, इनका नकलीपना जानकर, इनकी नश्वरता को देख करके इनसे मुक्त हो जाना होता है, और कुछ नहीं।